अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ए पे। ऑब्वियसली 22 के ए पे है क्या, 22 का दो सवाल है और करके, एक ए और एक बी। आप दोनों में से किसी एक को सॉल्व करोगे। आपको आपके हिसाब से आपको देखना होगा कि किसमें कम वक्त लगता है, जो भी आसान है वो आप करके निकल सकते हो 3 मार्क्स लेके। चलो इसको सॉल्व करते हो। तो dy बाई डी टी फाइंड आउट करना ना आपको। तो सबसे पहले लेट cos sec स्क्वायर 2t इज इक्वल टू u। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू y। क्या हो गया, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू यू क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ यू क्यूब अपॉन डी यू। दिस इज इक्वल टू 3u स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू u का वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 3u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऑब्वियसली u ये है तो u का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t। ठीक है, अब आपके पास u है तो अब u को डिफरेंशिएट करोगे तो du विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो u है तो अब u को डिफरेंशिएट करोगे आप तो लेट du विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो dv मान लो, चलो ठीक है dv मान लो। तो u आपके पास ऑलरेडी है जिसमें से दैट इज cos डिफरेंशिएशन ऑफ cos v। ठीक है, cos v विथ रिस्पेक्ट टू dv, जहां पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, v इज इक्वल टू sec ऑफ sec स्क्वायर 2t। ठीक है, तो cos v इज इक्वल टू क्या हो गया, cos v इज इक्वल टू माइनस साइन v, जिसको आप लिख सकते हो माइनस साइन ऑफ v। किस चीज को माना हम लोगों ने, sec स्क्वायर 2t, sec स्क्वायर 2t। ठीक है, माइनस साइन sec स्क्वायर 2t, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, यहां से dv भी हो गया ना, तो अब v को डिफरेंशिएट करो, duv x, नहीं z मान लो, x तो कहीं है ना, x इसमें नहीं है ना, चलो x के रिस्पेक्ट में dv विथ रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट करेंगे, जहां पे v इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2t है ना, तो जहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू सेक 2t। ठीक है, तो x, तो यहां पे x इज इक्वल टू सेक 2t, तो v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब x को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x इज इक्वल टू 2t, तो dx विथ रिस्पेक्ट टू dt डिफरेंशिएट करोगे तुम, तो अब आएगा फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ sec 2t विथ रिस्पेक्ट टू dt दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, ऑब्वियसली sec थीटा का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो क्या होगा, sec थीटा इंटू tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 2t है तो sec 2t इंटू tan 2t। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम लोग चेयर रूल। ठीक है, अब बताते हैं कैसे चेयर रूल होता है। देखो dy अपॉन du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, अगर ये करोगे तो du कैंसिल, dv कैंसिल, dx कैंसिल, फाइनली क्या आएगा, dy बाई dt आएगा ना, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो ये सारे जो है उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो dy बाई dt आ जाएगा। ठीक है, लेट्स डू इट। dy बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, कहाँ गया भाई पहला डिफरेंशिएशन, ये
3 cos square sec square 2t इंटू du by dv का वैल्यू क्या था, इंटू माइनस साइन सेक स्क्वायर 2t इंटू क्या, इंटू dv अपॉन dx क्या है भाई, dv अपॉन dx का वैल्यू 2x इंटू 2x, तो x इज इक्वल टू वॉट, इसका वैल्यू नहीं पुट किया था मैंने, 2 इंटू सेक 2t इंटू 2 सेक 2t, ठीक है, इंटू ऑब्वियसली dx अपॉन dt, दैट इज 2 इंटू सेक 2t इंटू tan 2t। आसान सवाल था, बस यही था कि थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो सकते हो, बट कंफ्यूज भी क्या ही हो गया, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है सब, बस एक बार सबको अलग अलग करके एक जगह पे इकट्ठे करके लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आ गया आपका, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, cos स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t तुम्हारी मर्जी, माइनस साइन यहां ले आओ, ये हो गया साइन सेक स्क्वायर 2t इंटू इंटू 2 सेक 2t, और ये 2 को अगर चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो सेक 2t और ये सेक 2t को तो सेक स्क्वायर 2t लिख सकते हो यहाँ पे, लाओ लिख देता हूँ, ये 2 इसको निकाल कर ले आओ इधर, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू -6, समझ में आया नहीं कैसे हुआ, देखो ये 3 ये माइनस 3 इंटू 2, तो ऑब्वियसली -6 कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t, ये फिर यहाँ माइनस साइन तो इसके इधर चला गया था तो बचा साइन सेक स्क्वायर 2t प्लस यहाँ भी 2 है ना, तो इसको भी आगे ले आओ तो -12 हो जाएगा, इसको लिख दो -12 कॉस स्क्वायर 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 चौक 12 और इसका माइनस साइन, तो -12 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t साइन सेक स्क्वायर 2t इंटू सेक स्क्वायर 2t का होल स्क्वायर इंटू इधर लिख दे रहा हूं, इंटू सेक स्क्वायर, ये सेक 2t था ना, हाँ सेक 2t कैसे लिख रहा हूँ मैं अभी, लग रहा पावर में, सेक 2t, तो ये हो गया सेक 2t इंटू सेक 2t, सेक स्क्वायर 2t इंटू tan 2t, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सीधा सीधा अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद चेयर रूल यूज करोगे, चेयर रूल यूज करके सारे को इकट्ठा लिख दोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 22 का ए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22 का और, मतलब 22 का बी, ठीक है।